नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हिंदू रक्षा दल के नेता प्रवीण तोगड़िया ने रक्षा दल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें हिंदुत्व के प्रचार प्रसार और संगठन को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया। इसी दौरान तोगड़िया ने भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा, तो वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर भी बयान दिया। साथ ही काशी मथुरा में मंदिर निर्माण को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। और क्या कुछ कहा प्रवीण तोगड़िया ने, देखिए इस रिपोर्ट में। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान राम का मंदिर अयोध्या में 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और फिर आम लोगों के लिए भगवान राम मंदिर का दरबार खोला जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने का श्रेय लेने की लिस्ट में सबसे आगे है, तो वहीं हिंदू रक्षा दल के नेता प्रवीण तोगड़िया भी मंदिर बनाने के लिए किसी पार्टी नहीं बल्कि कार सेवकों का नाम ले रहे हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर हिंदुओं की ताकत है और मंदिर बनवाने का श्रेय बाला साहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, रामचंद्र परमहंस को जाता है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कार सेवकों के बलिदान की वजह से हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है वह आनंद की बात है और राम मंदिर बनाने का श्रेय संपूर्ण हिंदू समाज, कार सेवक, बलिदानी कार सेवक और नेतृत्व करने वाले 4 महापुरुष अशोक जी सिंघल, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस और बाला साहेब ठाकरे, ये 4 का नेतृत्व नहीं होता तो राम मंदिर यह परिणाम तक नहीं जाता। मंदिर तो कोर्ट के निर्णय से बना है, परंतु मंदिर बनाने का आंदोलन तो कारसेवकों ने किया था। इसलिए जिन्होंने आंदोलन किया उनको ही श्रेय है। वह कारसेवक थे, देश की हिंदू जनता है। उनका श्रेय किसी दल को इसलिए नहीं लेना चाहिए कि कारसेवक सभी जाति और सभी दलों में व्यक्तिगत मानने वाले थे। वह राम भक्त बनकर आए थे और यदि यश देना है तो कार सेवकों को देना चाहिए, बलिदानी कार सेवकों को देना चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने मांग की है कि राम मंदिर निर्माण में जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनकी मूर्ति मंदिर के प्रांगण में लगवाई जाए। कि जो समाज बलिदानियों को याद करता है, सम्मान करता है, वह समाज टिकता है। तो राम मंदिर के लिए जो मरने के लिए कार सेवक बनकर निकले थे और जिनका बलिदान हुआ, राम मंदिर के प्रांगण में उनका स्मारक बनाया जाए ताकि राम जी के दर्शन करने वाले यह बलिदानियों का नमस्कार करें। इसलिए यह करेंगे तो ही राम मंदिर आंदोलन सम्मान के साथ मंदिर निर्माण हुआ ऐसा माना जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी की मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहे हैं। वो भाजपा का मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा है भैया, और उसको ₹1.25 मार्केटिंग की फीस भेज देनी चाहिए। इस दौरान फायर ब्रांड हिंदू नेता ने भगवान कृष्ण पर विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि जब तक मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं बनता है तब तक देश में भगवान कृष्ण का सम्मान नहीं माना जाएगा। और जब तक कृष्ण की जन्मभूमि पर पूर्ण मंदिर नहीं होगा तब तक महाभारत की रचना करके धर्म की संस्थापना करने वाला कृष्ण का भारत में सम्मान है, हम नहीं मानेंगे। वहीं काशी मथुरा मंदिर पर तोगड़िया बोले कि जब ट्रिपल तलाक पर कानून बन सकता है तो काशी मथुरा पर क्यों नहीं। यहां पर तोगड़िया ने विवादित बयान देते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ और कृष्ण बड़े हैं या मुसलमानों की बीवियां। संसद में एक कानून बना दे, 24 घंटे में बन सकता है। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक का कानून बना तो बाबा काशी विश्वनाथ बड़े हैं या मुसलमानों की बीवियां बड़ी हैं? भगवान कृष्ण बड़े हैं या मुसलमानों की बीवियां बड़ी है? बना दो। और प्रवीण तोगड़िया आपका जय जयकार करने के लिए निकलेगा, पर जय जयकार उनका करूंगा जो काशी मथुरा के मंदिर बनाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज ने कहा
कि जब वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने साफ कर दिया है कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। बीजेपी पे लगातार ये आरोप रहा कि ओवैसी उनके लिए फील्डिंग करते हैं और बी टीम के रूप में काम करते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक्सेप्ट नहीं किया और इसका खंडन किया लगातार ओवैसी ने। लेकिन प्रवीण तोगड़िया बीजेपी के और उनके अनुशासनिक संगठनों के एक बड़े नेता रहे। उन्होंने जब आरोप लगाया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचता है। लेकिन एक बात हमें याद आ रही है, जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में वेलकम किया था ओवैसी का, निश्चित तौर पे वो बात तभी स्पष्ट हो गई थी कि बीजेपी की मन पसंद क्या है, बीजेपी किन सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है और किन राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनावी मुद्दा तैयार करना चाहती है। लेकिन विपक्ष समझदारी सूझबूझ के साथ जो उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उन पे चुनाव लड़ेगी और लड़ती हुए आई है। इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ना ओवैसी और ना ही कोई इस तरह की पार्टी जो नफरत फैलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे भाजपा हो चाहे ओवैसी हो। ओवैसी पर अपोजिशन लीडर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी। आज प्रवीण तोगड़िया ने भी कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया है। अब इल्ज़ाम प्रवीण तोगड़िया ने लगाया है क्योंकि प्रवीण तोगड़िया हिंदुत्व का चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनका पुराना लगाव रहा है, मगर उनका बयान ये आना राजनीति गर्म करती हुई नज़र आ रही है। मगर इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब देने से मना कर दिया। अब देखने वाली बात है कि इस बयान आने के बाद इसके राजनीति मायने कितने निकाले जाएंगे, ये तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।